नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजायर लर्निंग पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा है इंटीजर का। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग कुछ खास क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वो एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से एंड डिवीजन से, ये सारे वो क्वेश्चंस का क्या होगा, समूह होगा, एक ग्रुप होगा जिसमें हर तरह के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो लेक्चर होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले ये जानो कि किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के क्या क्या रूल्स हैं। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के क्या क्या रूल हैं। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो, इससे अच्छा ऐसे देखो, +2 मल्टीप्लाई +3। किसी ऐसे दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो जिसका साइन क्या है, सेम है। किसी ऐसे दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो जिनका साइन क्या है, सेम है। +2 मल्टीप्लाई +3, -8 मल्टीप्लाई -4। यहां भी 8 और 4 के पहले का साइन क्या है, माइनस है। तो तुम क्या करो, वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 2 6। प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 और 8 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 8 4 32। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस। ये मालूम होगा पहले से, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है। ये बात ध्यान में रखना है कि अगर प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों स्थिति में क्या आती है, प्लस आती है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। ये बात याद रखना। सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। ये हमेशा याद रखना है, एकदम से ध्यान में रखना है इस चीज़ को। और जब भी ऐसा कुछ दिखे अलग अलग साइन का, तो वहाँ पे साइन का ख्याल पूरा रखें, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ये तो पहला रूल। दूसरा रूल देखो, अगर डिफरेंट साइन हुआ, जैसे 8 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ में, या -7 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ में, क्या होगा, 8 3 24। चूंकि डिफरेंट साइन है, एक के पहले प्लस है, एक के पहले माइनस है, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस। 7 4 28। चूंकि डिफरेंट साइन है, एक के पहले प्लस है, एक के पहले माइनस है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये कुछ दो रूल्स हैं मल्टीप्लाई करने के इंटीजर्स का। किसी दो इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ध्यान रखना कि उनके पहले का साइन क्या है। अगर सेम साइन है तो प्लस, डिफरेंट साइन है तो माइनस। बस इतना याद रखना, ठीक है। नहीं तो इससे रट जाओ, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये बहुत काम आने वाला है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज। तो यहीं पे देखते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर वाली, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा क्या कहेगा कि हमको कुछ भी कर दो, हम तो भैया वही रहेंगे जो थे, ये कहेगा। जैसे किसी दो इंटीजर को a और b, किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी किसकी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन की पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a और b को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो आएगा इंटीजर। जैसे एग्जांपल ले लो, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 18। क्या हुआ, ये क्या है, इंटीजर है। -6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये +18 आएगा, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। 7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -21 आएगा, और ये भी क्या है, एक इंटीजर है। कहने का मतलब ये है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। किसी भी दो इंटीजर को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, वो इंटीजर ही आता है, हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग देखने वाले हैं। इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, लेकिन नोट जरूर करना। जब भी पढ़ने बैठो तो सामने वीडियो ऑन करके कॉपी निकाल कर बैठो, ताकि सही ढंग से एक एक बात को पॉज कर करके लिखते चले। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा उसे पॉज करो, पॉज करके उसे फट से लिख लो, क्योंकि लिखने के लिए मैं उतना दूर रुकने नहीं वाला, रुकना व्यर्थ है ना। तुम आराम से, यही तो फायदा है हमारे स्मार्टफोन का। हम क्या करेंगे, उसे पॉज करेंगे, पॉज करके आगे लिख लेंगे, और उसके बाद फिर से उसे प्ले करेंगे, अब प्ले करके आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। चलो ठीक है।
इसके बाद की प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर बी, वो है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी बड़ा ही आसान है। देखो, किसी भी दो इंटीजर को ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हमेशा सेम ही होते हैं। कम्यूटेटिविटी का मतलब यह है कि किसी भी दो इंटीजर को, जैसे a और b को a मल्टीप्लाई b कर दो या b मल्टीप्लाई a कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हमेशा क्या आएंगे, वैल्यू हमेशा सेम आएंगे। जैसे अगर तुमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया या 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमेशा वैल्यू क्या आएंगे, 6 आएंगे, हमेशा वैल्यू क्या आएंगे, 6 आएंगे। या -10 को तुमने -3 के साथ मल्टीप्लाई किया या -3 को तुमने -10 के साथ मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार जो वैल्यू आएंगे वो 30 ही आएंगे। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं इंटीजर का, वो क्या होते हैं, वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। इसके बाद की हमारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में आ रहा होगा, वो होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, देखो कॉम्यूटेटिविटी एकदम आराम से ध्यान से देखना। कई बार क्या होता है बच्चे, अब इस छोटे से क्लास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो वैल्यू आएगा, क्या वही वैल्यू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा? तो हाँ आएगा, वही आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब वही तो है कि पहले तुम्हें किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, पहले तुमने 3 को 2 से किया या 2 को 3 से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही क्या होते हैं, यही होते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी देखते हैं क्या होता है। किसी भी 3 इंटीजर को तुम कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हो, ये देखो, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c या a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तुम ग्रुपिंग कर लो ऐसे, पहले b और c को मल्टीप्लाई करके तब a से मल्टीप्लाई करो, या पहले a और b को मल्टीप्लाई करके c से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हमेशा क्या आएंगे, वैल्यू हमेशा बरोबर आएंगे। जैसे देख लो एग्जांपल, 2 को 3 से 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 4 3 जार 12, 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई 4, देखो 12 2 जार 12 2 जार 12 2 जार 24, 6 4 जार 24, 24 इक्वल 24। इससे ये साबित होता है कि भैया ये एसोसिएटिव होते हैं। क्या होते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं इंटीजर का, वो क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। इसके बाद का जो हमारा एक प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, उसे भी देखते हैं। देखो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर डी, वो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखो कोई भी 3 इंटीजर ए बी सी, इनके साथ ही खेल करना है हमें हर बार। किसी भी 3 इंटीजर ए बी सी के साथ में हमें क्या करना है, खेल करना है। चलो देखते हैं, ए को मल्टीप्लाई करो बी प्लस सी के साथ, या तो तुम b प्लस सी को ऐड करके a के साथ मल्टीप्लाई करो, या तुम ये करो कि a को b के साथ मल्टीप्लाई करो देन a को c के साथ। जैसे यहाँ पे देखो a मल्टीप्लाई b एंड a मल्टीप्लाई c, और फिर इनको ऐड कर दो, दोनों वैल्यू क्या होंगे, दोनों वैल्यू होंगे बराबर। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 के। ये हो रहा है ना, यही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखो 6 प्लस 2 8, 8 3 जार 3 2 6, 6 3 18, 8 3 जार 24, 18 प्लस 6 24, दोनों के दोनों इक्वल आ गए, दोनों के दोनों क्या आ गए, इक्वल। इसका मतलब ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ साथ कुछ और भी देखेंगे, यहाँ भी आइडेंटिटी और इन्वर्स, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, ये कैसे छोड़ने वाले हैं। तो चलो क्या करते हैं, पहले देखते हैं ई नंबर इन्वर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर ई, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी नॉन जीरो, ध्यान देना, नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। किसी भी
ये बात यहाँ पे ध्यान देना है, नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। नॉन जीरो क्यों, उस पर अभी आने वाला है। जैसे कोई एक इंटीजर a है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 1/a। कोई इंटीजर c है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 1/6। क्यों होगा 1/c? देखो क्यों होगा, अगर तुम 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। अगर तुम 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। कहने का मतलब यह है कि किसी एक नॉन जीरो इंटीजर को किसी दूसरे नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक नॉन जीरो इंटीजर को किसी दूसरे नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उसका वैल्यू 1 आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/10, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/6 एंड सो ऑन। किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो तुम्हें उसका क्या करना होगा, इनवर्स करना होगा। बस छोटी सी बात है, ओके। जीरो का क्यों नहीं, नॉन जीरो क्यों बोला गया? अगर जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हो तो क्या बोलोगे, 1/0। इसका मतलब आ गया 0/0। और भैया ये होता है नॉट डिफाइंड। 0/0 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तुम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हो। तो चूंकि इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉन जीरो का इस्तेमाल किया गया। नॉन जीरो इंटीजर, हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, नॉन जीरो इंटीजर का, ओके। तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर जो भी EF होगा शायद, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर से वही आइडेंटिटी की बात आ गई, मतलब आइडेंटिटी अपना बनाए रखेगा, अपनी पहचान बनाए रखेगा कोई भी एक इंटीजर। जैसे किसी भी इंटीजर को अगर तुम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो इंटीजर ही तो आता है ना। जैसे तुमने अगर 100 एक इंटीजर है, इसे तुम 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, 100 आएगा। -6 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो -6 आएगा। -106 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो -106 ही आएगा। यानी हर बार अपने आइडेंटिटी को खो नहीं रहा। 100 है तो 100 आ रहा, -6 है तो -6 आ रहा, -106 है तो -106 आएगा। तुम यहाँ पे किसी भी इंटीजर को ले सकते हो, किसी भी इंटीजर, इवन 0 को भी ले सकते हो। अगर तुमने 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, यानी 0 भी अपनी आइडेंटिटी बनाए हुए है। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई किए और उसकी आइडेंटिटी अगर खत्म नहीं होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आता है, 8 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आता है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के एग्जाम्पल है। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। पहले से ही जानते आ रहे हो जी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की प्रॉपर्टी क्या है, बड़ा ही धाकड़ प्रॉपर्टी है। किसी भी नंबर को, इंटीजर ही नहीं, सिर्फ इंटीजर ही नहीं, दुनिया का कोई भी चीज अगर उससे तुम 0 से मल्टीप्लाई करते हो, वैसे जो कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़कर, ठीक है, उनको अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 0। यानी तुम्हारे एग्जाम में जितने भी मार्क्स आए उस सारे मार्क्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो तुम्हारे मार्क्स कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो ये है 0 की प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि अगर कितना भी बड़ा कोई इंटीजर हो, इसको तुम जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करते हो पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। चाहे कितने भी सारे इंटीजर हो, 2 × 3 × 6 × 8 × 0, लो इतने सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तुम जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में 0 देखे उसका वैल्यू पूरा का पूरा क्या लिख दो, उसका वैल्यू पूरा का पूरा लिख दो 0। क्योंकि 0 की प्रॉपर्टी है कि अगर तुम उसको मल्टीप्लाई करते हो किसी के साथ में तो क्या होता है, पूरा का पूरा वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ 0 मल्टीप्लिकेशन की। अब हम लोग देखने वाले हैं डिवीजन। तो थोड़ा सा डिवीजन में जैसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा हमारा सब्ट्रैक्शन देखने में, वैसे ही डिवीजन को देखने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला, क्योंकि ये सब कुछ फॉलो करता ही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन।
डिवीजन। डिवीजन सबसे पहले प्रॉपर्टी थोड़ा देखते हैं डिवीजन का, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या ये फॉलो करता है, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? जैसे कोई दो इंटीजर a डिवाइडेड बाई b अगर डिवाइड किया जाए, क्योंकि हम लोग डिवीजन का ही देखने वाले हैं, अब जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी? वो प्रॉपर्टी होगी डिवीजन की। अगर a को b से डिवाइड करो तो क्या वो वैल्यू इंटीजर आएगा? क्या वो वैल्यू इंटीजर आएगा? तो मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। इंटीजर आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, इंटीजर आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। किसी भी दो, जैसे a डिवाइड b, अगर ऐसा करते हो तो इंटीजर आ भी सकता है, नहीं भी। जैसे एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया? 2, इंटीजर आ गया। पर 5 डिवाइडेड बाई 2, अब क्या? 5/2, क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर है ही नहीं, ये तो फ्रैक्शन हो गया, ये इंटीजर है ही नहीं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, क्या ये कॉम्यूटेटिव होते हैं? जल्दी जल्दी से, क्या ये कॉम्यूटेटिव होते हैं? तो देखो a डिवाइडेड बाई b करो, क्या ये b डिवाइडेड बाई a के बराबर होगा? जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या 2 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर होगा? ये होगा 2 और ये होगा 2/4। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है। मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, यानी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। सी नंबर प्रॉपर्टी, क्या ये एसोसिएटिव होते हैं? क्या ये एसोसिएटिव होते हैं? तो देखो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c ऐसे कर लो, या a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c ऐसे कर लो, ये एसोसिएटिव भी नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा तो फॉलो कर रहा है, मतलब कभी इंटीजर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। मे और मे नॉट बी, इंटीजर्स मे और मे नॉट बी, वो इंटीजर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, पर ना ही ये कम्यूटेटिव है ना ही ये एसोसिएटिव है। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव भी नहीं होते हैं, एसोसिएटिव भी नहीं होते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इनके जो प्रॉपर्टीज था वो प्रॉपर्टीज को हमने देखा। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस पर इससे रिलेटेड धाकड़ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। सारे मिक्सर जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ मिलाकर, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।